हरियाणा के यमुनानगर जिले में बढ़ते अपराध के बीच शराब ठेकों की नीलामी न होने से अब पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बता दें कि यमुनानगर में 55 जोन में से सिर्फ 10 जोन के ठेके ही अलॉट हुए हैं। बाकी 45 जोन के ठेकों की नीलामी होनी अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर की धमकियों के डर से ठेकेदार इस बार शराब के कारोबार से दूर हैं। वहीं शराब के ठेकों की नीलामी और सीलिंग न होने से राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है और कहीं न कहीं शराब के शौकीनों को भी इससे खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी ठेकेदार खुलकर ये नहीं कह रहा कि उसे कानून व्यवस्था से खतरा है या उसकी जान को कोई डर है। अगर किसी को वित्तीय परेशानी है तो वो सरकार से बात करें। मुख्यमंत्री खुद समाधान निकालने को तैयार हैं। एक मामला है जो बात आप उठा रहे हो, कानून व्यवस्था का। एक भी ठेकेदार आपको ये नहीं आके कह सकता कि मैं इसलिए ठेका नहीं ले रहा कि मुझे कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। दूसरा मामला तो इंटरनल को फाइनेंशियल मैटर है, तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें कैमरा पे डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। परंतु मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहता हूँ, वो हरियाणा प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी व्यापारी को नायब सिंह सैनी की सरकार के होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कारोबार करने में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यापारी का, प्रत्येक कारोबारी का, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा की चिंता हमारी सरकार करती है और उस बात की हम गारंटी लेते हैं। इस यहीं पर भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और यदि कोई फाइनेंशियल इशू को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना चाहता है, वो मामले कुछ हो रहा है, वो हम भी समझ रहे हैं और वो जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। परंतु कानून व्यवस्था में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत नजदीक हमारी पुलिस पहुंच चुकी है। एसपी साहब ने मुझे सवेरे सारी बातें मेरे संज्ञान में ला दी थी। मैं पत्रकार की तरफ को भी ये बात कहता हूँ कि इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको लगता है कि मेरी सुरक्षा में कोई दिक्कत है, उसी की बात हमसे कर सकता है, एसपी साहब से कर सकता है। हमारे तो मुख्यमंत्री रात के 2:30 बजे तक अवेलेबल है। सर मैं एक बात बिल्कुल आपकी बात को मैं कहना चाहता हूँ, शरारती तत्व हर समय समाज के अंदर रहते आए हैं, परंतु उन पर नकेल लगाने के लिए हमारा प्रशासन और हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात बार बार कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने में और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में कहीं पर भी हमारा प्रशासन कमजोर नहीं है। मैं प्रत्येक नागरिक को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, नायब सिंह सरकार के अंदर किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार पूर्णतः लोगों के साथ है। परंतु मैं कानून व्यवस्था के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। वहीं फायरिंग और फिरौती की घटनाओं को लेकर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की नायब सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। वहीं पत्रकार से फ्रूटी मांगने की घटना पर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन मीडिया और आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी पुलिस प्रशासन या उपायुक्त को इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी दे सकता है। उचित कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।